सरस्वती जी ने युक्ति सुझाई बाबा को, पूछ को हाथों में लिया, प्रणाम करते हैं। रावण की दृष्टि पड़ी, रावण ने आदेश दे दिया इसकी तेल में कपड़ा डुबो और इसकी पूछ पर लपेट दो, आग लगा दो। जैसे ही तेल में कपड़ा डुबो के पूछ पर लपेटना प्रारंभ हुआ ना भैया, तो यहाँ पर एक कौतुक हुआ, जादू हुआ। क्या? मेरे बाबा की पूछ बढ़ने लगी। यहाँ एक सिद्धांत है, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा जब किसी सज्जन की प्रतिष्ठा रूपी पूछ में कोई भी दुर्जन आग लगाने की चेष्टा करता है ना, तो परिणाम में उसी का घर जलता है। वही हुआ लंका में। रावण ने, जानते हो, परम भागवत है श्री हनुमान जी, इनकी पूंछ में आग लगाने की इसने चेष्टा की है। जानते हो, सोने की लंका पूरी जल के राख हो जाएगी। यह बात हमारे आपके लिए है। ग्रस्त जीवन चल रहा है, हमसे भूल कर भी एक भी ऐसा कोई अपराध ना हो, किसी सज्जन का हम अनादर करें, सज्जन को हम परेशान करें, उसकी सेवा मत करना, लेकिन भूल कर भी ये अपराध ना हो कि हम उसका विरोध करें। भले ही उसका साथ ना दो, चलेगा, लेकिन विरोध कदापि ना हो। लंका नगरी में विभीषण जी के द्वारा यह बताया गया, लेकिन जानते हो, जैसे ही पूंछ में आग लगी, बाबा ने बहुत छोटा सा रूप बनाया और उछल कर एक अटारी पर चढ़े, फिर विशालकाय रूप बनाकर पूरी लंका को धू-धू करके जला दिया। पूरी लंका जल गई, लेकिन भोले बाबा एक बात कहते हैं कि भैया पूरी लंका में एक घर ऐसा था, वह नहीं जला। कारण, कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा हो कॉलोनी में, तो घर घर से चंदा लिया जाता है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह चंदा देता है, और जैसे ही संपन्न होता है वह कार्यक्रम, तो जानते हो पूर्ण आहुति के बाद घर घर प्रसाद भिजवाया जाता है, जहां जहां से यथा योग्य चंदा आया है। यही लंका नगरी में हुआ। जिस घर से तेल आया था, कपड़ा आया था, घर घर जाकर बाबा प्रसाद दे करके आए, एक एक घर को जलाए। लेकिन एक घर ऐसा था, वहां से बाबा को न तेल आया था न कपड़ा आया था। कौन सा घर था? एक विभीषण कर ग्रह नहीं। यह बात हमको बता रही है प्यारे, आप बस अपने गेम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि rummy.com से जीता